नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। तो नैनो टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? किसने पहली बार ऐसा सोचा कि हम किसी चीज़ का बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स निकालें तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी? ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया, ये अवधारणा, उनका नाम है रिचर्ड फीनमैन। रिचर्ड फीनमैन। रिचर्ड फीनमैन, इनको फिजिक्स का नोबेल भी मिल चुका है। ये नोबेल मिल चुका है इनको फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। इन्होंने ही 1959 में एक सेंटेंस बोला था, सेंटेंस ये था कि देयर इज ए प्लेंटी ऑफ स्पेस, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द बॉटम। यानी हम जिन चीज़ों को देखते हैं, है ना, उनके अंदर भी बहुत सारा स्पेस अभी खाली पड़ा है। ये इन्होंने एक ऐसे सेंटेंस बोला था, है ना, कि हम तो किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं, उसके बॉटम में भी स्पेस खाली होता है और हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारा स्थान अभी खाली पड़ा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका मेन ये था कि अगर हम किसी मटेरियल को लेते हैं, पदार्थ को, और उसका स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं, तो उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट से बने हुए जो प्रोडक्ट होंगे उनमें क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होगी, और ज़्यादा। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके आज आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जा रही हैं, नेट्स की तरह, है ना। वो ज़्यादा मजबूत है, उसकी बजाय स्टील की चादर होगी, वो नहीं है, स्टील का नैनो पार्टिकल निकालकर अगर उससे जैकेट बनाई जाएगी वो ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये इन्होंने कहा था, इनका मन ये, इन्होंने कहना था कि जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, उनका अगर हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट निकालें तो उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और क्वालिटी बढ़ भी जाती है। जैसे कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल सेंसिटिविटी दिखाते हैं। अगर आपके बॉडी में गोल्ड का एक ऑपरेटस बनाया जाए नैनो पार्टिकल से, और आपकी सांस में अगर कोई केमिकल है जिससे कोई बीमारी फैलती है, तो वो कलर चेंज कर देगा। ये हाल है ना। गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स को अगर एटमॉस्फेयर में उससे ऑपरेटस बना के छोड़ा जाए, अगर एटमॉस्फेयर में अगर हल्का सा भी कोई हार्मफुल चीज़ है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया, ठीक है ना। ये इन्होंने कहा कि अगर गोल्ड का हम लोग नैनो पार्टिकल्स ले लें, सोने का, तो इसका कलर फिर येलो नहीं रह जाएगा, है ना। ये चेंजिंग कलर वाला हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन दिखाने लगेगा एटमॉस्फेयर। यानी नैनो पार्टिकल का यूज़ करके हम एक इतना बड़ा सा ऑपरेटस बना लेंगे और उसको अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रख देंगे, अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ होगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल गोल्ड रखा रहेगा तो वो गोल्ड कलर का ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इन्होंने कहा लेकिन जब उसका हम नैनो पार्टिकल लेंगे, नैनो पार्टिकल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ 100 नैनोमीटर से कम हो, 100 नैनोमीटर से कम हो, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर।
यानी 1 मीटर को हम लोग 1 के बाद 9 0 लगाकर उतने से डिवाइड करेंगे, उतना 1 नैनोमीटर होता है ना। तो नैनो पार्टिकल्स में स्टडी करी जाती है कोई भी पार्ट जिसका साइज 100 नैनोमीटर से कम हो, उससे बड़ा है तो फिर वो नैनो मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नैनो। तो जो रिचर्ड फीमैन थे, इन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया था नैनो टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। रिचर्ड फीमैन ने, ये जो थे, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ नहीं किया था, ये याद रखिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड अभी जापानी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यूज़ किया आगे चल के, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने का काम किया इन्होंने। जो कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, वो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एरिक ड्रैकलर। एरिक ड्रैकलर, इन्होंने एक बुक लिख दी और बुक नैनो टेक्नोलॉजी पर ही लगभग बेस्ड थी। उस बुक का नाम था इंजन्स ऑफ क्रिएशन। वरना पहले कभी हमने सोचा था इतना बड़ा सा टीवी एलईडी में कन्वर्ट हो जाएगा, आज उससे भी पतला हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। वरना पहले पिक्चर ट्यूब इतनी बड़ी सी बनानी पड़ती थी, अब एक एलईडी फॉर्म में आ गई और पहले से ज़्यादा फाइन क्वालिटी, पहले से ज़्यादा साफ दिखता कि नहीं अब हम लोग को, एचडी क्वालिटी दिखती है ना, सब नैनो टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो इन्होंने बुक ही लिखी इंजन्स ऑफ क्रिएशन जी। और जो नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले यूज़ किया वो जापानीज साइंटिस्ट थे नाओरो टेंगुची। अब क्या बताएं, नाम ही ऐसा है, NOR, नोरो तानिगुची, नारुओ तानिगुची। इन्होंने सबसे पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ किया। इस शब्द का प्रयोग जापानी साइंटिस्ट थे, ये जापानी थे जी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है, नैनो मटेरियल्स वो कहलाएंगे, नैनो मटेरियल्स जिनका डायमेंशन या डायमीटर बिलो दैन 100 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर से कम, जिनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से कम हो, उन्हीं को नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स कहा जाएगा। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 मीटर को हम लोग इतने से डिवाइड करेंगे, जब वो आपका 1 नैनोमीटर होगा, इतने से डिवाइड करने पर, समझ गए, तब जाकर आपका 1 नैनोमीटर निकलेगा, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो डायमेंशन है वो 1 नैनोमीटर नहीं, बिलो दैन 100 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर से नीचे जो भी होगा फिर वो नैनो मटेरियल कहलाएगा। ये समझ में आ गया? चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी को बोला जाता है कि ये फ्यूचर का रेनेसा है, इस पे अभी काम चल रहा है ना। और देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने लगी। वरना कभी सोचा था कि इतना पावरफुल इंजन छोटा सा बन सकेगा कि ड्रोन उड़ सके?
इतना पावरफुल चिप बन सकेगा जिसके लिए इतना सारा मटेरियल लगता था, उसको एक चिप में ले आएंगे सारी चीज़ें। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले जो पार्ट्स इतने बड़े बड़े होते थे उनको उन्हीं का नैनो पार्टिकल लेकर उसको छोटे में ही कर दिया गया, और पहले से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं कि पावरफुल नहीं है ना? पहले प्रोजेक्टर इतने बड़े थोड़ी ना होते थे, पहले इतने बड़े प्रोजेक्टर होते थे और उसमें से भी उनकी लाइफ कम होती थी। और जब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये प्रोजेक्टर बनाया गया तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा साफ भी है। फ़ोन को देख लीजिए, पहले के फ़ोन और अभी के फ़ोन में अंतर है, और जितना ही लेटेस्ट आप फ़ोन लेंगे उतना ही शानदार उसका टच होगा, यानी पहले से ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। वरना पहले के फ़ोन जो होते थे शुरू में जब हम देखते थे तो उनका टच थोड़ा सा ज़ोर से टच करना पड़ता था, तो वो उतना बढ़िया फाइन नहीं था। उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी जब आई तो और टच बिल्कुल सॉफ्ट होता चला गया जी। अब आप देख रहे हैं पहले कैमरा अलग बनता था इतना बड़ा, अब आपके फ़ोन में ही नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैमरा भी दे दिया, है ना? उसी फ़ोन में एक नहीं 3 सिम लगाइए, मेमोरी कार्ड भी लगा लीजिए, इंटरनेट भी चला लीजिए, एज ए कंप्यूटर भी यूज़ कर लीजिए, सब कुछ एक ही फ़ोन में कर दिया। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। वरना फ़ोन अलग होते थे, कैमरे अलग होते थे, कंप्यूटर अलग होता था ना सारी चीज़ें। आज आपके फ़ोन में ही सारी चीज़ें हो गई। आपका पूरा का जितना काम आप किसी कंप्यूटर पे कर सकते हैं अपने फ़ोन पे कर लेते हैं। जितनी चीज़ें, जितनी क्वालिटीज़ कैमरे में मिलती हैं आपके फ़ोन में आने लगी कि नहीं आने लगी? आजकल आप देखते हैं न्यूज़ चैनल वाले कैमरा लेके पहुंचते हैं, नहीं है, फ़ोन लेके पहुंचते हैं। रिकॉर्डिंग किससे चलती है अब? आपने देखा होगा, अब वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। कैमरा लेके जल्दी से न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर आप देखेंगे अब वो फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है। अब तो इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी को फ्यूचर रेनेसा कहा गया, भविष्य का पुनर्जागरण। सूक्ष्म प्रौद्योगिकी को बोला जा रहा है फ्यूचर रेनेसा। भविष्य का पुनर्जागरण जी, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में एक ही सब्जेक्ट नहीं स्टडी करी जा रही है, इसने बहुत सारे सब्जेक्ट को एक ही जगह पर लिया है। अब नैनो टेक्नोलॉजी से सिर्फ फिजिक्स की चीज़ें थोड़ी ना बनाई जा रही हैं, बायोटिक चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। तो इसीलिए इसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक ही पे ले आया, बायोटेक्नोलॉजी को भी ले आया एक ही स्टेज पर, इसने फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री, हर लेवल में अब नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है। और इंजीनियरिंग, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब को एक जगह पर अब यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें मिलाकर, है ना? तो माना जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नया औद्योगिकरण। अब जितने भी उद्योग स्थापित होंगे वो ज़्यादातर नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस होंगे, ज़्यादातर, है ना? न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन। नया औद्योगिकरण, यानी अब देखा जाएगा ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो अब की लगेंगी, अब लग रही होंगी, वो सब नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस होंगी। जैसे चाहे वो मोबाइल पे हो, जियो फाइबर, ये सब क्या है? जियो फाइबर, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी तो है ना? डेटा अब एक वायर, ग्लास के अंदर भेजा जा रहा है और अंदर से वो हॉलो भी है। हमको तो पता ही नहीं चलेगा वो अंदर से हॉलो भी है, बाल के बराबर खुद होता है और वो अंदर से हॉलो भी है। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं नई इंडस्ट्री लगी तो फाइबर की इंडस्ट्री लग रही है ना? इन्हीं सब चीज़ों की लग रही है, सब चीज़ें वही होती जा रही हैं हमारी, ठीक है ये। और इसी से चीज़ें निकल कर आएंगी आपका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग।
यानी पहले हम किसी फ़ोटो का 2D प्रिंट करवाते था, अब होगा कि हम इसको रख देंगे, इसका प्रिंट निकल आएगा। ये मेरा माउस है, इसको रखेंगे तो केवल इसका ये फ़ोटो नहीं आएगा, पूरा का पूरा 3D प्रिंट निकल आएगा, 3D प्रिंटिंग ये सब। और इन ऑपरेटर्स को लेकर तो जाते हैं तो चंद्रमा की 3D प्रिंटिंग कर दी, है ना। वरना दूर से आप देखकर कैसे बता सकते हैं पहाड़ कितना ऊंचा है, जब तक उस पर उतरेंगे नहीं। लेकिन वो कैमरे के थ्रू अब बता देते हैं 3D प्रिंटिंग करके, है ना, कि चंद्रमा पे जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। किसी ने जाकर वहाँ नापा नहीं है, याद रखिएगा। इन्हीं सब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब आपके फ़ोन में है, आप दूरी पता कर सकते हैं। आपकी लंबाई मैं फ़ोन से फ़ोटो खींचकर बता सकता हूँ कि आपकी लंबाई कितनी होगी। ये सब आ गया ना, नया नई नई चीज़ें आ गई हैं, है ना। लेज़र लाइट से पता चल जाता है कि डिस्टेंस कितनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लेज़र लाइट ऐसे मारेंगे दीवार के पे पड़ेगा और इसमें लिख कर आ जाएगा वो दीवार यहाँ से कितनी दूर है, एग्जैक्ट। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना ये। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसके बहुत सारी जो नैनो टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं वो तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है नैनो इथिक्स का, कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ तो करना शुरू कर दिए हैं लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ देखें, सबसे पहला मुद्दा आ जाता है नैनो इथिक्स का। क्योंकि आज के ज़माने में हम किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले अब पूछना शुरू करते हैं, भैया इसके नुकसान तो नहीं है। पहले होता था कि पहले देख लो, नुकसान बाद में देखा जाएगा। आज पहले से आ जाएगा, ठीक है ना ये। तो नैनो इथिक्स का मतलब है कि अगर हम नैनो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, नैनो उत्पाद यूज़ करेंगे, नैनो प्रोडक्ट्स के यूज़ करने से इन्वायरमेंट के लेवल पर, पर्यावरण के स्तर पर, सोशल लेवल पे, समाज के स्तर पर, आर्थिक इकोनॉमिक लेवल पे, आर्थिक स्तर पर कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देंगे। और कुछ दिखने भी लगे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ दिखने भी लगे हैं। छोटा सा कैमरा लगा दिया, कोई कपड़े चेंज कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो गई, है ना भाई। बटन में कैमरा लगा हुआ है ना, बल्ब के अंदर कैमरा लगा हुआ है, एक नट लगा हुआ है बल्ब को टाइट करने वाला, उस नट में कैमरा लगा हुआ है। ये सब क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी की जासूसी करने के लिए अब बड़ा सा कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा माइक उसके कमरे में रखा है और वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, सब सुनाई दे रहा है। तो ये सब भी तो है ना, इसके मिसयूज़ भी तो है ना, सारी चीज़ें। यही तो हो गया आज, है ना, सारी चीज़ें हैं। अब पहले CCTV कैमरे की तरह कैमरे थोड़ी ना बड़े बड़े लगे होते हैं, अब आजकल बिल्कुल छोटे कैमरे आ गए हैं, बिल्कुल ऐसे बटन में लगे हुए, है ना, और कोई जान नहीं पाता और रिकॉर्डिंग हो जाती है। फिर उसके बाद उसका क्या है, ब्लैकमेलिंग और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पेन में कैमरा लगा होता है, माइक लगा होता है, यहाँ पेन लगा रखा, उससे रिकॉर्डिंग हो गई और कैमरे की, ये सारी चीज़ें। तो इनमें हमें देखना है, तो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट इसका दिखाई देने लगा है वो सबसे पहले जानिए। पर्यावरण पे तो एक स्टडी करी गई कि हमारे यहाँ से जो सीवेज यानी घर की नालियों से जो गंदगी निकलती है पानी के माध्यम से, बाहर आप देखते होंगे फिर वो बहुत बदबू आता रहता है, हर गंदगी उसमें स्मेल आती रहती है। वो सब क्या है, उसमें जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो उसमें रिएक्शन करते हैं, उसको सिंपल पार्ट में तोड़ देते हैं। यही तो काम करना होता है किसी चीज़ के। देखिए आप किसी भी चीज़ का जो है, जब तक उसमें फर्मेंटेशन और सारी चीज़ें नहीं होंगी वो गलेगी नहीं। तो हमारे घरों से जो डोमेस्टिक सीवेज निकलता है वो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उसमें होते हैं बहुत सारे डिकम्पोज़र
और उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और वो फिर से फ्रेश मोड में चला जाता है धीरे धीरे सारी चीज़ें। तो हमने देखा कि अगर सीवेज की नालियों से जो गंदगी निकल रही है ना, जो वाटर निकला गंदा पानी, अगर उसमें हमने सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स डाल दिए, क्योंकि सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स अब बहुत सारे कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, समझ रहे हैं ना, आजकल ऐसे कॉस्मेटिक आ गए हैं जिनमें सिल्वर के पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सिल्वर के अगर नैनो पार्टिकल्स हम लोग के घर के बाहर जो गंदा पानी है उसमें अगर डाल दिया जाए तो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, अपघटन। और जब तक कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी तो वो सिंपल फॉर्म में जाएगी नहीं और उसका फिर से रीयूज़ नहीं हो पाएगा। जब कोई चीज़ सिंपल फॉर्म में वापस जाती तो फिर से यूज़ हो जाता है उसका, है ना। तो पानी साफ़ ही नहीं हो पाएगा, पानी के अंदर की गंदगी ख़त्म हो ही नहीं पाएगी। तो हमने देखा कि जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है उसमें अगर नैनो पार्टिकल सिल्वर के डाल दिए जाएँ, जो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन रुक गया। और जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो जो भी कॉम्प्लेक्स इसमें मटेरियल है वो सिंपल मटेरियल में चेंज नहीं होगा और फिर वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि सिल्वर के पार्टिकल्स ने जो उसमें बैक्टीरिया थे यानी जीवाणु, उनको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया ये। तो इसीलिए जो इसके क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि नैनो पार्टिकल्स इन फ्यूचर जो हमारे नेचुरल साइकिल्स चलते हैं ना, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सब को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देंगे जाके। तो जो इसके क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये स्टडी करी और स्टडी करके जो आलोचक थे उनका कहना है कि जो नैनो पार्टिकल्स होंगे ये फ्यूचर में, भविष्य में जो भी हमारे प्राकृतिक चक्र हैं, नेचुरल साइकिल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। जब तक ये साइकिल नहीं होगा तब तक बार बार हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें पानी नहीं मिलेगा फ्रेश। तो ये नैनो पार्टिकल्स इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे इन फ्यूचर। एक स्टडी करके उन्होंने बता भी दिया कि इन फ्यूचर ये इस पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट जी। और यही नैनो पार्टिकल्स पानी के माध्यम से जब सॉइल में पहुंच जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी, उर्वरता भी कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट। हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? हेल्थ, स्वास्थ्य पे। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय तो होते नहीं हैं, है ना। अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाए, सिल्वर तो नष्ट तो होगा नहीं, पड़ा रहेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, बायो मैग्निफिकेशन दिखाते हैं। मैं बता चुका हूँ कि हम अगर थोड़ा थोड़ा भी जो है सिल्वर खाते रहें या मरकरी खाते रहें तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होती चली जाएगी, वो निकलेगी नहीं बाहर और आने वाले समय में फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी, है ना। यही चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जैसे आप सिगरेट पीते हैं अगर, तो धीरे धीरे सिगरेट से बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो आपके लंग्स में जमने लगेंगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी और आने वाले समय में फिर क्या होगा, वही चीज़। तो इनका कहना है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये बायो मैग्निफिकेशन दिखाते हैं, यानी ये धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी में या जहाँ पर भी होगा बढ़ते चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे।
आज एक मान लीजिए 100 मछलियाँ हैं, 100 मछलियों ने मरकरी खा लिया, Hg पानी में गया, इसको किसने खा लिया? 100 फिश ने। और इनको जब आप खाएंगे तो उनमें तो 1-1 ग्राम था, एक फिश में मान लीजिए 1 ग्राम गया। आपने जब 100 मछलियाँ खाई तो 100 ग्राम आपके अंदर आ गया, तो इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो नैनो पार्टिकल का भी यही है कि नैनो पार्टिकल का क्या है कि ये हमारी फूड चेन में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे किसी तरीके से, और ये इतने महीन होते हैं कि अभी तक आप लोहे का या मान लीजिए कांच का कुछ खा जाएं तो वो गलेगा नहीं, ब्लड में नहीं जाएगा, वो निकल जाएगा ऐसे ही बाहर। लेकिन नैनो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फाइन होते हैं कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे और अलग अलग तरह के डिजीज़ पैदा कर देंगे। ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरा यही है कि नैनो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, 100 नैनोमीटर से कम होता है इनका साइज़, तो ये आपकी बॉडी में जाते हैं तो बाहर ना निकल के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं तो बनाने लगते हैं फ्री रेडिकल्स। जब नैनो पार्टिकल्स आपके रक्त संचार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये जनरेट करना शुरू करते हैं फ्री रेडिकल्स। ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं माउथ में और फिर कैंसर हो जाता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इससे जो सेल होती है हमारी कोशिका, उसकी जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। और इसी का एक एग्जाम्पल है कैंसर। कैंसर में जो सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, बस सेल डिवाइड होती चली जाती है, यही होता है कैंसर। तो इसीलिए जब स्मोकिंग करता है कोई तो उसके माउथ में भी कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फिर उससे कैंसर हो जाता है। तो किसी भी वजह से फ्री रेडिकल्स अगर बन रहे हैं तो नैनो पार्टिकल का ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ पर फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, सेल की फंक्शनिंग गड़बड़ कर देंगे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न शुरू हो जाएगा, और उसी का एक एग्जाम्पल है आपका कैंसर, ठीक है ना। तो एक इम्पैक्ट ये दिखाई देगा सबसे बड़ा। सोशल इम्पैक्ट देखिए, समाज पे क्या प्रभाव डालेंगे, तो मैंने अभी थोड़ा सा बताया भी था आपको। सोसाइटी पे देखिए क्या करेंगे। अब जो है पावरफुल कैमरा, और वो भी स्मॉल साइज, है ना, पावरफुल कैमरा स्मॉल साइज के बनने लगे, और इसका क्या है आजकल इल्लीगल यूज होने लगा है। इल्लीगल यूज, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और देखिए ड्रोन्स के माध्यम से अब तो अफीम वगैरह भेजना है पाकिस्तान से भारत, ड्रोन में लटका के भेज दिए, ओपीएम वगैरह, है ना। सब नैनो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अब नैनो टेक्नोलॉजी से हम बहुत ही पावरफुल कैमरा और डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और सोसाइटी पर उसका बैड इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, और इसका इलीगल यूज़ होने लगा। सबसे बड़ा ये हो गया, है ना। और देखिए अगला क्या होगा, इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। इंटेलेक्चुअल राइट्स, भाई देखिए अब नैनो टेक्नोलॉजी में नई जो भी रिसर्च होगी वो कौन करेगा, विकसित देश करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसका पेटेंट करवा लेंगे, और फिर हमें खरीदनी पड़ेगी, ले देकर, यही तो होगा, है ना। आज जो है एप्पल फ़ोन, आईफोन जैसे फ़ोन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वो सारी रिसर्च तो विकसित देशों में हो गई और उन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया।
तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट होगा डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देशों में, जो भी रिसर्च होगी, और उसके बाद वो उसका क्या करवा लेंगे, पेटेंट। और उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे इंडिया, इनको टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी नहीं। तो पहले भी 3 बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, 70s में, वो 1700 में, 1800 में और 1956 के आसपास, और हर बार उसका फ़ायदा किसने उठाया, विकसित देशों ने। अब इस बार फिर से नया रिसर्च और सब होगा इस पे, और वो सब का सब फ़ायदा किसको मिल जाएगा, विकसित देशों को। यही तो होगा, जो भी नई चीज़ बनेगी अमेरिका बनाएगा, यूरोप में बनेगा, और हमें उसके बाद वो पेटेंट करवा लेंगे 20 साल के लिए, है कि नहीं। और पेटेंट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मान लीजिए उन्होंने कैंसर की दवा जैसी कोई चीज़ नैनो टेक्नोलॉजी से निकाल ली, है ना, तो उसके बाद उसका पेटेंट करवा लेंगे, फिर हम बना नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये। तो सबसे बड़ा तो यही होगा कि इसके पहले जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विकसित देशों को इसका वो मिला, विकासशील देशों को इसका लाभ मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका डेवलपमेंट और बढ़ जाएगा, और अंडर डेवलप्ड कंट्री, इनके बीच में जो डिस्पैरिटी है वो और बढ़ जाएगी। अमेरिका और अमीर हो जाएगा और भारत उतना अमीर नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा इसमें है कि भाई जो भी रिसर्च होगी सब यही यूज़ करेंगे। और एक और इसका मिसयूज़ होगा वॉर में। ये अब बायोलॉजिकल नैनो वेपन्स बनाए जाने लगेंगे, है ना। हवा में गैस छोड़ दी, लोग मर गए। छोटा सा टैबलेट फेंक दिया, पानी ही पूरा ख़राब हो गया। ये सारी चीज़ें खतरनाक हो गई कि नहीं भाई। पहले लाठी डंडे से लड़ाई होती थी तो रहता था चलो लाठी डंडे से दूर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, फिर बंदूक आ गई। और अब क्या है, हवा में ही छोड़ दो, है ना। तो ये तो और ख़तरनाक हो गया। ये हैं इसके सारे, इसी को कहा जाता है नैनो इथिक्स, है ना। तो ये इतना ही रखते हैं और कल हम